हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में। आज हम चैप्टर नंबर 2 का बुक वर्क कर रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स से आज हम इनको शुरू करते हैं बुक वर्क को। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक से आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। नंबर 2 बी, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सोयल। ब्लू ग्रीन एल्गी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को डायरेक्ट उसका फिक्सेशन करके मिट्टी की सोयल की फर्टिलिटी बढ़ा देती है। नंबर नेक्स्ट, एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द यीस्ट। एल्कोहल का निर्माण यीस्ट की सहायता से किया जाता है। डी, कोलेरा इज कोज्ड बाय द बैक्टीरिया। कोलेरा बैक्टीरिया से होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। ये आपके एमसीक्यू हैं। फर्स्ट है आपका, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन। तो इसमें से आपका एल्कोहल करेक्ट आंसर है। यीस्ट एल्कोहल के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नंबर बी, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। नीचे जो दिए गए इनमें से एंटीबायोटिक कौन सा है ये बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं ये एंटीबायोटिक नहीं होता। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एंटीबायोटिक्स होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। सी, कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोन्स इज। मलेरिया का जो कैरियर्स होता है जिसकी वजह से मलेरिया बुखार आपको आ जाता है, वो है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ये फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा होता है। नंबर डी, द मोस्ट कॉमन कैरियर्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज। सबसे ज़्यादा सामान्य रूप से बीमारी फैलाने वाला, कम्युनिकेबल डिजीज फैलाने वाला जो कैरियर है वो निम्नलिखित में से है। नंबर 1 आंट, चींटी, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर। तो इसमें ड्रैगन फ्लाई आपका करेक्ट आंसर है। ड्रैगन फ्लाई इसका करेक्ट आंसर है। ई, द ब्रेड और इडली डो राइज बिकॉज ऑफ। इडली या ब्रेड का जो डो होता है, आटा होता है, वो ऊपर की ओर उठ जाता है। क्यों? हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी, उसमें बताया गया था कि अगर आटे के अंदर यीस्ट मिला दें तो वो उसमें गैस बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने की वजह से ऊपर की ओर उठ जाता है। तो उसमें यीस्ट की जो सेल है वे बन जाती है और वो गैस बना देती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल इज द करेक्ट आंसर। एफ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन।
शुगर से अल्कोहल बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। तो फर्मेंटेशन इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, तो इनको आप अपनी बुक में टिक कर लेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आई? इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी बगैर किसी माइक्रोस्कोप या किसी मैग्नीफाइंग चीज के बिना भी देख सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर नो, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। उनको हम एक माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मुख्य ग्रुप क्या है? नंबर 1 बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट है आपका मैचिंग। मैचिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम फर्स्ट विद देयर एक्शन विद कॉलम बी। कॉलम फर्स्ट में कुछ बैक्टीरिया दिए गए हैं और कॉलम बी में उनकी एक्शन दी गई, उनकी क्रिया दी गई, तो उनको मैच करना है। तो बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया कोजिंग कोलेरा का रोग हो जाता है। यहाँ ए लिख दिया है, ए लिख दिया, तो ये बैक्टीरिया जो है ए से मिलेगा, यानी इस वाले से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट चलो राइजोबियम जो है फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने का कार्य करता है। लैक्टोबैसिलस ये दूध के अंदर पाया जाता है और इसके द्वारा बेसिकली सेटिंग ऑफ कर्ड, दही बनती है। यीस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड, यीस्ट का प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है ए प्रोटोजोन्स के द्वारा एक विशेष प्रकार का बीमारी हो जाती है जो यहाँ पे कोजिंग ऑफ मलेरिया है। तो प्रोटोजोन्स के द्वारा मलेरिया हो जाता है। वायरस कोजिंग एड्स, तो वायरस की वजह से एड्स नाम की बीमारी हो जाती है। तो ये आपके मैचिंग हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम लिखो जो एटमोस्फेयर की नाइट्रोजन को का फिक्सेशन कर देते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आंसर देखिए जरा, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट लगाओ। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोइल आर राइजोबियम। वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एटमोस्फेयर की नाइट्रोजन को सोइल में मिला देते हैं, उसका फिक्सेशन कर देते हैं, वे हैं राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। वे राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर
7. राइट 10 लाइन्स ऑफ यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपयोगिता के संदर्भ में 10 लाइन लिखो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स आर यूज फॉर द वोरियस पर्पज। आंसर देखिए जरा, माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आर यूज वोरियस पर्पज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जीवन में विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दे आर वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ। ये हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। सम ऑफ देयर यूजेज आर एज फॉलोइंग। उनमें से कुछ का प्रयोग इस प्रकार है। नंबर 1, द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। लैक्टोबैसिलस दही बनाने में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, बैक्टीरिया आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम। बैक्टीरिया का प्रयोग करके चीज यानी पनीर, अचार और दूसरे फूड आइटम बनाए जाते हैं। सी, यीस्ट इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन्स। यीस्ट का प्रयोग करके औद्योगिक क्षेत्र में यानी फैक्ट्रियों के अंदर एल्कोहल और वाइन्स बनाई जाती हैं। डी, यीस्ट इज ऑल्सो यूज फॉर बेकिंग ब्रेड्स, केक इटीसी। यीस्ट का प्रयोग ब्रेड और केक आदि बनाने में भी किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग एंटीबायोटिक बनाने में भी किया जाता है। वैक्सीन फॉर वोरियस डिजीज आर मेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। वैक्सीन का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलती है से रोका जा सकता है। सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एंड ब्लू ग्रेन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी एटमोस्फियर की नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा देते हैं, फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू द सिंपल सब्सटेंस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट। कुछ ऑर्गेनिज्म एटमोस्फेयर के अंदर जो चीज़ें सड़ती हैं उनको सड़ा करके उनका डिकम्पोजिशन कर देते हैं और एनवायरनमेंट को स्वच्छ बना देते हैं। द बैक्टीरिया इन आवर इंटेस्टाइन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वे हमारी बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, जे, द एल्गी आर फूड फॉर द सम ब्रेड ऑफ फिश। कुछ एल्गी मछलियों के भोजन और उनकी ब्रीडिंग के काम भी आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 काट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, उनको लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? द मेडिसिन, आंसर देखिए जरा, द मेडिसिन प्रोड्यूस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। वे दवाइयाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही की रोकथाम करती या उनको मार देती है, एंटीबायोटिक कहलाती हैं। देयर आर नंबर ऑफ एंटीबायोटिक दैट आर बीइंग प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया एंड फंजाई। बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाई बैक्टीरिया और फंगी से बनाई जाती हैं। फंगस होता है यानी ये। द प्रिकॉशन विद मस्ट बी टेकन यूजिंग एंटीबायोटिक्स आर। कुछ सावधानियां, जब हम एंटीबायोटिक दवाई लेते हैं तो हमें कुछ निम्नलिखित सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1,
दे शुड बी टेकन ऑन द एडवाइज ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक दवाई हमेशा एक अच्छे शिक्षित डॉक्टर के द्वारा ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट बी पॉइंट, वी मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब द डॉक्टर। जब हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसका पूरा कोर्स हमें करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। इन सबको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे।